पहले शुरू थी वो भी शुरू की जाए। धन्यवाद। श्रीमती लवली आनंद। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महोदया, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किए हैं और इसमें भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को ये समाहित करने का प्रस्ताव किया है। अब भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 समाप्त हो जाएगा और एक ही कानून रेलवे बोर्ड के लिए लागू रहेगा, जिससे रेलवे बोर्ड को अधिक शक्ति मिलेगा। बोर्ड की शक्ति में वृद्धि होगा, रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे की और अधिक आधुनिक एवं मजबूत बनाने में बोर्ड को स्वतंत्रता मिलेगी। माननीय रेल मंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और हमारे देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं। बिहार के शिवहर संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं और जनता दल यू से हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाया है और वो रेल मंत्री थे तो बिहार के लिए भी काफ़ी सपना देखे, जो अब साकार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, रेल मंत्री जी के द्वारा। ये आपको आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ घोषित अमृत काल का समय में अब तक मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर के लोग रेलवे की सेवा से वंचित हैं। मैं यहाँ पर रेलवे के विकास से जुड़ा होता है जो पूरा देश में, तो हमारे शिवहर क्षेत्र में अभी तक 75 साल में रेल लाइन नहीं है, जिसके लिए जब मेरे पति आनंद मोहन जी शिवहर से सांसद थे और रेल मंत्री थे यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उस समय में रेल मंत्री थे, तो आग्रह करके रेलवे के लिए रेलवे लाइन का सर्वे करा के रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अभी तक जो है वो आगे बढ़ा नहीं है, जिससे वहाँ के लोगों को, शिवहर के लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है यातायात करने में। तो यही हमारा आग्रह भी है कि इस पर भी ध्यान देंगे। और ये फिर रेलवे के जो बजट 2006-07 में सीतामढ़ी, शिवहर, बापूधाम, मोतीपुर के लिए सर्वे की मंजूरी मिला है, वो अभी पेंडिंग में, उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि शिवहर की नई रेल लाइन परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में मंजूरी देने का कष्ट करेंगे। और आदरणीय महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि शिवहर के बैरगनिया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे परियोजना में शामिल कर उसका विकास किया जाए। मैं बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर वहाँ की जनता की मांग है कि गाड़ी संख्या 15,656 कटरा कामाख्या एक्सप्रेस और 1501 और 2 रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22,551 और 52 अंत्योदय एक्सप्रेस और 1417-18 सद्भावना एक्सप्रेस का जनहित में ठहराव किया जाए और रक्सौल से बैरगनिया तक का आने का भी हो व्यवस्था, और वहाँ पर जो भी है लोकल स्तर पर घोड़ासहन है वहाँ पर भी दिया जाए। और दूसरी बात है, ये नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल लाइन के दोहरीकरण की स्वीकृति के लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और साथ ही साथ अभी तो जितना कुछ हुआ है, माननीय रेल मंत्री जी ये जो किए हैं, इतना अच्छा भारतीय रेल में आधुनिक और स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन शुरू करके अत्यंत सराहनीय काम किए हैं। वर्तमान में 68 वंदे भारत ट्रेन और 136 सेवाओं के साथ देश के कुल 24 राज्यों में 300 से अधिक स्टॉपेज हैं, 170 जिलों को कवर करते हुए चल रही है। भारतीय रेल कभी भेदभाव नहीं करता है कि आगे चले कौन राज्य है, कौन पढ़ रहे हैं, सबके साथ एक साथ कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए भी मैं फिर से धन्यवाद दूंगी। और एक अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय का अभाव है, आपने हमें बोलने का मौका भी दिया, इसके लिए भी धन्यवाद दूंगी। माननीय रेल मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जिस तरह से CGHS व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया की जाती है,
वैसी ही व्यवस्था रेलवे के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाए। अभी वर्तमान में रेलवे के मेडिकल की जो व्यवस्था है उसके तहत परिवार की परिभाषा में माँ बाप का स्थान नहीं है, शामिल नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है आपके माध्यम से कि परिवार के परिभाषा में माँ बाप को भी जोड़ा जाए और उसमें CGHS की व्यवस्था हो, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत होती है। यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। श्री चंद्रशेखर